नमस्कार, जय जौहार। अगर आज मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक गांव घुमाने लेकर चल रही हूँ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? लाजमी सी बात है, कच्ची कच्ची उबड़ खाबड़ वाली सड़कें, कभी ना आने वाले बिजली के खंभे। लेकिन आज मैं आपको सादगी के साथ साथ विकास की एक नई तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। ये बोर्ड देखिए, आज हम आपको किरकी ग्राम पंचायत में लेकर चल रहे हैं। किसी भी गांव की असली तरक्की उसके सिर्फ पक्की सड़कों या बेहतर सुविधाओं से नहीं आंकी जाती, बल्कि बच्चों के भविष्य से नापी जाती है। और अभी हम मौजूद हैं ग्राम किरकी पंचायत के शासकीय प्राथमिक शाला में। हम मिलेंगे यहाँ के टीचर्स से, यहाँ के बच्चों से मिलेंगे, जानेंगे पढ़ाई कैसे होती है, किस पैटर्न में होती है, बच्चों को कैसे अप्रिशिएट किया जाता है। तो चलिए मेरे साथ। आपने कितने प्यारे तरीके से बच्चों ने मेरा स्वागत किया है। अब तक आपने शहरों में स्मार्ट क्लास जरूर देखी होंगी और शहरों में स्मार्ट क्लास होना बहुत आम बात होती है। लेकिन क्या आप उम्मीद करेंगे कि किसी गांव में, किसी ग्राम पंचायत में बच्चों को सरल, सहज और बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाया जाता है? स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को बेहतर और रोचक बनाने के लिए शिक्षक अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। वीडियो और स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को विषय समझाए जाते हैं ताकि पढ़ाई उनके लिए आसान और दिलचस्प हो सके। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है, जिससे उनमें आगे बढ़ने का जज्बा बना रहता है। स्कूल परिसर में कैमरे भी लगे हुए हैं ताकि बच्चों की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। हर महीने शिक्षा विभाग से सीएससी निरीक्षण के लिए भी पहुंचते हैं। नतीजा ये है कि 5वीं तक के बच्चे आराम से 25 तक के पहाड़े याद कर लेते हैं। स्कूल का मकसद साफ है, गांव के बच्चों को अपने ही गांव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर माहौल मिल सके। तो अभी हम लोग हैं क्लासरूम के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और उनका अनुभव जानेंगे। क्या नाम है आपका? तन्मय वर्मा। पढ़ाई करते हो? हाँ। टेबल आती है? हाँ। कौन से बोलते हो? 17 का याद है? हाँ। बोलो। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नीम 153, 17 दहम 170। वेरी गुड। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है। पढ़ाई करने में मजा आता है? हाँ। कैसे मजा आता है? कॉपी से या स्मार्ट क्लास के जरिए? स्मार्ट। स्मार्ट क्लास के जरिए चित्रों से ज्यादा मजा आता है। हाँ। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। टेबल याद है? हाँ। 19 का? हाँ। बोलो। 19 से कम 19 शून्य 38 शून्य 57 19 76 19 95 19 छक्के 114 19 सत्ते 133 19 अट्ठे 152 19 नियम 171 19 दाम 190। अरे वेरी गुड, आपको तो अच्छे से याद है। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। कुछ अगर परेशानी होती है आपको, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर मैडम मदद करती है? हाँ। करती है? हाँ। क्या करते हैं? समझ नहीं आता मैडम बताते बताते हैं? Very good। तो अब हम आ चुके हैं क्लास 4th में। अमूमन आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो क्लास में हो सकता है जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन यहाँ पे सीएससी जो है वो निरीक्षण के लिए आए हुए हैं, मासिक निरीक्षण में। तो बताइए कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ पर, स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या आप एनालाइज क्या कर पाते हैं? मैं प्रति स्कूल में माह में कम से कम 2 बार सभी स्कूलों में मैं निरीक्षण के लिए जाता हूँ। आज इसी दरमियान आज प्राथमिक शाला किरकी में पूर्ण न्योता भोजन का आयोजन हमारे ग्राम पंचायत किरकी के सरपंच संतोषी हनुमत साहू के द्वारा न्योता भोजन का आयोजन किया गया है और प्रतिदिन बहुत ही बढ़िया मेनू का पालन करते हुए भोजन बच्चों को खिलाया जाता है। और यहाँ पर अगर कुछ कमी आती है तो क्या सरपंच जी जो यहाँ के हैं वो आपकी मदद करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं बराबर। हमारे स्कूल में यहाँ के सरपंच तो और बहुत ही एक्टिव हैं। जब भी कुछ भी यहाँ कार्यक्रम होता है या जो बच्चे लंबी अनुपस्थित रहता है उसको शाला तक लाने के लिए हम लोग सरपंच को बोलते हैं, एसएमसी के अध्यक्ष सदस्य को बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे यहाँ के पालक लोग बहुत एक्टिव हैं और हम यहाँ के बच्चों को शाला तक लाने में बहुत मदद करते हैं। तो देखा, ये आपने
सुना सीएससी जी को, इन्होंने बताया कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, बच्चे जो होते हैं अगर लंबे टाइम तक स्कूल नहीं आ पा रहे हैं तो सरपंच जी जो हैं वो खुद जाते हैं, बच्चों को लाने के लिए मदद करते हैं। कुछ भी अगर यहाँ पर अव्यवस्थाएं पाई जाती हैं तो ये निरीक्षण करते हैं, बाकायदा उसको सही करने में मदद भी करते हैं। अब हमारे साथ इस स्कूल के प्रधान पाठक जी मौजूद हैं। प्रधान पाठक जी से हम मिलेंगे, बात करेंगे और जानेंगे इस स्कूल की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कैसे इस स्कूल का निरीक्षण किया जाता है, क्या टाइम टू टाइम सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले बात तो पढ़ाई के, तो पढ़ाई यहाँ तो टाइम से अपना 10 से 4 जो है पढ़ाई तो अपना निरंतर चलता है। रही बात ग्रामीणों से, तो ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता है। जैसे शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, आते जाते रहते हैं, निरीक्षण करते हैं। हमारे सीएससी हैं, आज मासी के अवलोकन के लिए सीएससी महोदय भी आए हैं, वो भी निरीक्षण करते रहते हैं। और सरपंच के द्वारा भी यहाँ आते रहते हैं, सहयोग भी प्रदान करते हैं और बच्चों को पुरस्कार भी वितरित करते हैं। और समय समय पर मध्याह्न भोजन का भी निरीक्षण किया जाता है और उच्च अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से हम लोग को गाइडलाइन दिया गया है उसका बिल्कुल पालन किया जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत किरकी की सरपंच। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमूमन देखा जाता है कि और जो गांव होते हैं और जो ग्राम पंचायत होते हैं वहाँ पर सरपंच की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब से एक नाम कॉमन सुनने में आ रहा है सरपंच सरपंच सरपंच, मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आप बाकायदा स्कूल में जाती हैं, निरीक्षण करती हैं, कैसे क्या आप इसको देखती हैं? जी, मैं हमेशा से यहाँ आती जाती रहती हूँ। हफ्ते में कम से कम एक बार तो आती हूँ। बच्चे लोगों को मैं हमेशा आके पूछती हूँ कि पढ़ाई कैसे चल रहा है, क्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। सर लोगों से भी मैं आके बात करती हूँ। कई बच्चे लोग क्या है थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर है तो उन लोगों को कम से कम प्यार से अच्छे से समझा के उसको पढ़ाओ। ख़ास तौर से ये स्कूल से इसलिए मेरे को लगाव ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पति हैं जो यहाँ तक से पढ़े हैं। किरकी पंचायत के जो बच्चे हैं हमेशा पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। जो बच्चे अच्छा काम करते हैं आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं? जी। तो देखा आपने, सुना कि सबसे बड़ी बात एक निकल के आई है कि ये स्कूल जहां अभी मैं मौजूद हूं, एक टाइम था जब यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो भी इसी स्कूल से पढ़कर निकले हैं और अब उनकी पत्नी जो कि इस गांव की सरपंच बन चुकी हैं, एक सपना लेकर चल रही हैं कि जहां से उनके पति पढ़े हैं उसको वो भी आगे लेकर जाएं और यहाँ के बच्चों का भविष्य संवारें। स्कूल की एक और खास बात है यहाँ का मध्याह्न भोजन। ये सिर्फ भोजन नहीं, बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। किरकी में भोजन प्राकृतिक और खुले वातावरण में तैयार किया जाता है। पेड़ों की छांव में पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी की आग में खाना बनता है। तो अब हम आ चुके हैं नेचर फ्रेंडली रसोई में। जी हाँ, यहाँ आप देखिए मिड डे मील का खाना बन रहा है। हम यहाँ दीदियों से मिलेंगे, जानेंगे कि कैसे खाना बनता है, कैसे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। जय जौहार। जय जौहार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छी। क्या बन रहा है आज? आज चना, आलू, छोले, चना, खीर, पूरी, चावल। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेचर फ्रेंडली क्यों बोला। तो देखिए, अमूमन बहुत कम देखा जाता है कि ऐसे खुले में खेत में खाना बने, लेकिन देखिए यहाँ बिल्कुल खुले में खाना बनने के साथ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। बच्चों के लिए बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से खाना यहाँ पर बन रहा है। यही खाना बच्चों को अभी मिड डे मील में मिलने वाला है। कैसे आप खाना बनाते हैं, स्वच्छता का कैसे ध्यान रखते हैं? अच्छा ध्यान रखते हैं बच्चे के लिए। हनुमत संतोषी दया थे आज के खर्चा को अच्छी बनाता है, खीर पूरी। अच्छा, आपको सरपंच जी जो हैं वो मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करते हैं, मदद भी करते हैं, अच्छी लगती है वो मन। यहाँ पर ऐसा भी आरोप लग रहा है कि आप बच्चों को खाना खिलाने के पहले खुद ही खा लेते हैं, तो क्या ये बात सच है? खाना बनाए के पहले हमन खाते हैं। खाना जैसे बन गए उसके बाद हमन खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद बच्चे को खिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? काबर बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके लिए हमन खुद खाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं ये गलत है। अल्टीमेटली आप एक बार चेक करते हैं कि जो बच्चों को खाना दे रहे हैं वो खाना अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नमक ज्यादा है, कम है। अच्छा, आप उसको चेकिंग करते हैं। और बाकी पूरे हफ्ते अच्छे व्यवस्थित खाना मिलता है? पूरा व्यवस्था एक नंबर, खाना पीना अच्छा भी है। अच्छा। इसकी एक और खासियत है न्योता भोज। इसमें गांव या शहर के लोग अपने खर्चे पर बच्चों के लिए भोजन कराते हैं। जन्मदिन या किसी खुशी के मौके पर सरपंच, उप सरपंच
या ग्रामवासी स्वेच्छा से न्योता भोज कराते हैं। शर्त ये है कि भोजन उसी संस्थान में पोषक तत्वों के साथ बनाया जाता है। इसमें गणमान्य नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाता है। ये पहल बच्चों को नियमित स्कूल आने और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब हमारे साथ किरकी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं। अभी हमने यहाँ के सरपंच से बात की, उन्होंने बताया कि इस स्कूल से इनका खास लगाव इसलिए भी रहा है क्योंकि आपकी पढ़ाई किसी ज़माने में इसी स्कूल से हुई थी। तो ये मार्गदर्शन आपको कैसे मिला और आने वाले समय में आप इस स्कूल को और कहाँ देखते हैं? बात ऐसा है कि मैं यहाँ पर 91 से पहले यहाँ पढ़ाई करता था और 91 में मैं पढ़ने के लिए भिलाई चले गया। जब मैं 91 में भिलाई गया तो मुझे 6 क्लास में 1 2 3 और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाया गया। उससे पहले हम लोग को ये भी नहीं मालूम था कि ABCD भी होता है। जब वहाँ पर गए हम लोग और जब पढ़ाई किए तो हमारे स्कूल का एक यादगार जो रहता है पुराने दिनों का वो रह जाता है। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि 2015 में मेरी श्रीमती यहाँ की सरपंच हो गई। उसके बाद फिर अभी वर्तमान में भी मेरी श्रीमती यहाँ की सरपंच है। मेरे दिमाग में आया कि मैं 91 में जब भिलाई में रहा हूँ तो क्यों ना मेरे गांव को भी मैं भिलाई जैसा शहर बनाऊँ। तो ये सोच करके हमने दोनों मियाँ बीवी ने एक वैसा मुकाम खड़ा करना है कि आने वाले समय में जब हम दोनों भिलाई में पढ़ें, वो भी पढ़िए मैं भी पढ़ूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव को भी एक ऐसा गाँव बनाए जो आने वाले समय में जैसे बोलते हैं ना 2047 में पूरा भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम विकसित राष्ट्र में सबसे सर्वप्रथम गिनती अगर कोई ग्राम पंचायत का है तो वो मेरा ग्राम पंचायत किरकी आए। क्योंकि हम उस समय में टाट पट्टी भी नहीं रहता था, अभी के ज़माने में तो बहुत सारा है। हम लोग घर से बोरा लेके आते थे और बोरा लेकर के आते थे और यही स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ाई की। ये मेरे बचपन का दिन बीता है। उस समय कीचड़ में आते थे, फंसते कीचड़ फेंकने का काम, बहुत सारी चीज़ें यादें हैं। और मेरा ये सोच है कि मेरे ग्राम पंचायत को कैसे मैं एक स्मार्ट बना सकूं, उसकी तैयारी पर निरंतर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आने वाले समय में यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी सपना देखा हूँ, मैं जब भिलाई गया पढ़ने के लिए तो वहाँ पर टेबल सब चीज़ तो धीरे धीरे व्यवस्थित कर दूँगा। और जहाँ तक हो सके तो आने वाले समय में आप ही लोगों के माध्यम से ये किरकी गाँव और कैसा बनेगा वो भी देखेंगे। देशभक्ति भी यहाँ के बच्चों का एक अहम हिस्सा है। हाल ही में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर झंडा यात्रा निकाली। इसमें सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच जी भी शामिल हुए और बच्चों का हौसला बढ़ाया। गलियों से गुजरती ये यात्रा बच्चों में एकता और देश प्रेम का संदेश देती है। जहां गांव की तरक्की की योजनाएं बनती हैं, ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है और गांव के विकास की हर पहल की शुरुआत होती है। जी हां, अभी हम मौजूद हैं ग्राम किरकी के पंचायत भवन में। ग्राम पंचायत किरकी का पंचायत भवन सिर्फ इमारत नहीं, विकास और जनभागीदारी का केंद्र है। यही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर अन्य सरकारी कागजात समय समय पर बनते हैं। यही बैठकर विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय होती है और शासन की योजनाओं को गांव तक पहुंचाया जाता है। अभी हम ग्राम पंचायत किरकी के पंचायत हॉल या बैठक हॉल में बैठे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ सचिव जी मौजूद हैं। सचिव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांव के जो जितने भी कामकाज होते हैं, जिनका भी निपटारा होता है, वो कैसे आप करते हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर, और क्या यहाँ के जो सरपंच हैं उनका कैसे क्या योगदान रहता है? यहाँ के जो सरपंच है उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है और समय समय पर आकर, चाहे वो ग्राम सभा बैठक हो, चाहे शासन की अन्य कोई भी योजनाएं हो, चाहे मासिक बैठक हो, हितग्राही मूलक योजनाएं, जितना भी काम है, निर्माण कार्य से संबंधित जो भी काम है, वो समयबद्ध आकर नियमानुसार किया जाता है। तो देखा आपने, सारे काम यहाँ पर समय पर हो जाते हैं। जो यहाँ के सरपंच हैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, समय समय पर वो आते हैं, समय समय पर बैठक लेते हैं। अब हम आपको इस ग्राम पंचायत के जीर्णोद्धार हुए मंदिर में लिए चलते हैं। ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पहले मंदिर तक पहुंचने का रास्ता जो है वो बेहद खतरनाक हुआ करता था। काफ़ी कीचड़ से लोगों को गुजर के जाना पड़ता था, लोगों को मंदिर पहुंचने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से ये सरपंच आए हैं उसके बाद से यहाँ पे रास्ता बन गया है। यहाँ विकास के साथ आस्था का भी ध्यान रखा गया है। गांव के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है।
क्योंकि गांव की पहचान सिर्फ सुविधाओं से नहीं, उसकी संस्कृति और परंपरा से भी होती है। श्री मुक्तामणि नाम साहेब की चरण में साहेब बंदगी, श्री प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब की चरणों में साहेब बंदगी। गांव के तालाब का भी विकास किया जा रहा है। जल स्रोतों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। तालाब गांव के पर्यावरण, खेती और पशुओं के लिए जीवन रेखा है। किरकी की सड़कें अब पक्की हैं। बेहतर सड़क से बच्चों का स्कूल जाना, किसान का खेत तक पहुंचना आसान हुआ है। बिजली, पानी और नाली व्यवस्था पर भी बहुत काम हुआ है। साफ गलियां और नालियां गांव को व्यवस्थित बनाती हैं। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास उसकी मूलभूत सुविधाओं से आका जाता है, जैसे सड़क कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है। अभी हमारे साथ 2 ग्रामीण दादियां मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हुआ है। तो दाई, आप हमें बताइए, आपके जो क्षेत्र है इसमें सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं? हाँ, अच्छी है। हमारे गाँव में संतोषी सरपंच बने तब ले एकदम कीचड़ रही से गली मन है। अब जगह जगह ना रोड बन गए है, मंदिर जाए बर रोड बन गए है, तरिया नंदिया एकदम साफ सुथरा बन गए है। संतोषी और हनुमत है रहीस ना सरपंच, तो अच्छा विकास हो गए है। गांव की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं? हाँ, अच्छा लगा। सारी सुविधाएं हैं, पानी वगैरह? हवा हमारे गाँव सबकी सुविधा है। सुबह कन चलते, गर्मी दिन में 2 बार चलते, पानी नल अच्छा चलते। हाँ, क्षेत्र के जो सरपंच हैं वो सपोर्ट करते हैं? हाँ, सपोर्ट करते हैं। हैं? जी, तो देखा आपने कि ये ग्रामीण महिलाएं हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पर सरपंच का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है और इसी वजह से सारी सुविधाएं इनको समय समय पर मिलती हैं। पानी 2 बार आता है, बिजली भी व्यवस्थित रहती है और सड़क भी बहुत अच्छे बन चुके हैं। किसी भी गांव की मुख्य देवी के रूप में मां शीतला को पूजा जाता है और माता शीतला से ही सारे शुभ कामों की शुरुआत होती है। तो अभी हम मौजूद हैं मां शीतला माता मंदिर में ही। अब आप ये जो मेरे पीछे सड़क देख रहे हैं, मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ कि कुछ समय पहले तक ये सड़क जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी व्यवस्था में थी। यहाँ कीचड़ हुआ करता था। यहाँ के ग्रामीण जो श्रद्धालु हैं वो माता के मंदिर में जब पूजा करने आते थे तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब चूँकि सरपंच ने इस पूरी सड़क को व्यवस्थित बनवा दिया, आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बिल्कुल व्यवस्थित है। और अब ये सड़क बन जाने के बाद यहाँ जो श्रद्धालु हैं, जो ग्रामीण हैं, वो दोनों टाइम सुबह शाम आराम से आते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे साथ अभी गांव के होमदेवा बैगा जी मौजूद हैं। आप बताइए, गांव की व्यवस्था कैसी थी? पहले यहाँ सड़क कैसी थी, मंदिर की कैसी व्यवस्था थी और अब क्या है? पहले आने जाने तकलीफ होती थी, कीचड़ था पहले। अब बढ़िया रोड बन गया है। दरवाज़ा भी टूटा फूटा था, अब बढ़िया अच्छे से दरवाज़ा वगैरह लग गया है, बढ़िया भी बन गया है। अभी हमारे साथ मंदिर के पंडा जी मौजूद हैं। आप हमें बताइए, मंदिर के विकास में क्या चेंजेस आए हैं, कैसा विकास हुआ है? क्या यहाँ पर जो सरपंच हैं वो मदद करते हैं? हाँ, जैसे एक रोड रही से रोड अब हमारे मन के बढ़िया बन के हमारे सुंदर आवाज जाथन, माता रानी के दर्शन करथन। हाँ, सब पूरा मस्त यही ढला के पूरा ये दे। हाँ, पहली यह कमजोर रही से एला सरपंच है बनवाई सावा है। जब यहाँ चैत्र नवरात्रि में, कुंवार के नवरात्रि में यहाँ दीपक प्रज्वलित होता रहता है, तो कम से कम 108 या 109 के लगभग यहाँ दीपक प्रज्वलित होता है। तो जिसमें से बहुत ज़्यादा सहयोग हमारे भैया सरपंच के द्वारा से मिलता है यहाँ। और यहाँ श्रद्धालु लोगों को और हमें खुद आने में जाने में परेशानी होते थे, तो कुछ महीने पूर्व इस सीसी रोड का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पे सौर ऊर्जा लाइट लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बोर के लिए पानी वानी की व्यवस्था करवाए गए हैं। यहाँ सभी प्रकार से पीछे गार्डन वगैरह की व्यवस्था कराए गए हैं। और हमारी मैया शीतला देवी के लिए जिन्न उद्धार के भी काम हुआ है। वो हमारे जो सामने आप देखा था वो लास्ट में भैया, वो हमारे बैगा बाबा है। ये हमारे जैसे नाग देवता है, ब्रह्म देवता है, ये सबो छोटे छोटे जितना देवता है, एमन सबो जन यहाँ विराजमान है। तो ये हमारे किरकी के जितना भी छोटे छोटे जो दिखत है, एमन सबो देवी देवता हरे। किरकी की एक और खास बात है, यहाँ पलायन नहीं है। लोग खेती बाड़ी, पशुपालन और दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कई घरों में गाय पाली जाती है और दूध बेचकर आमदनी होती है। खेतों में फेंसिंग की व्यवस्था से फसलें भी सुरक्षित है। गांव की अर्थव्यवस्था गांव में ही चल रही है और लोग अपनी ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। गांव में प्लास्टिक का उपयोग और मांस मटन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इससे पर्यावरण और स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण खुद बताते हैं कि यहाँ पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है।
उनकी संतुष्टि ही पंचायत की सबसे बड़ी पूंजी है। और दादी जय जोहार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, गांव का विकास हो रहा है? सब बढ़िया। हाँ, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको फायदा मिलता है? हाँ, मिलता है। क्या मिला आपको फायदा? सेफ्टी बाथरूम सब मिले है, ओकरे जरिया से मिले है। और गांव के मुखिया सरपंच ओकर जरिया से सब हो। इस जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में प्लास्टिक का जो पॉली बैग्स वगैरह होते हैं वो पूरी तरीके से बैन है, क्या ये बात सच है? सही बात है, यहाँ प्लास्टिक चीज़ों का उपयोग कम होता है, रिसाइकल जैसे होता है। हमारी दुकान में जो पेपर होता है उसका मतलब सामान दिया जाता है पेपर में। मात्र 1276 यहाँ की आबादी है और इतनी आबादी वाले क्षेत्र में यहाँ जो शराब है, दारू है, मांस मटन है और जो पॉलिथीन है वो पूरी तरीके से बैंड है। कहते हैं हर कामयाब पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है, लेकिन ये ग्राम किरकी में ये पूरी जो कहानी है ये उलट ही हो गई है, क्योंकि यहाँ एक कामयाब पत्नी जो कि संतोषी जी हैं वो यहाँ की सरपंच हैं और उनकी कामयाबी के पीछे उनके पति का हाथ है। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसी आपकी स्टोरी रही, कैसा आपने स्ट्रगल किया और कैसे आपको राजनीति में। मेरे जीवन में ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं। मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ और मेरे जीवन के पीछे सबसे बड़ा यदि अगर किसी का हाथ है तो सर्वप्रथम तो माता पिता गुरु होते हैं, लेकिन मेरे साथ कंधे में कंधा मिला करके चलने वाली मेरी श्रीमती है। तो मैं तो जीवन में यही चाहूँगा कि जिसके भी श्रीमती हो तो मेरी श्रीमती जो संतोषी साहू है उसके जैसे हो। इसी बीच ये भी सुनने में आया है कि अभी आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं। जी हाँ, हमारे साहू समाज में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में मुझे प्रदेश महामंत्री का पद मिला है और इसी बीच मैं भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का मैं प्रदेश सचिव था। पहले मेरे कार्य को देखते हुए मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया। उसके बाद एक दिन ऐसा है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की भी दायित्व मिले और आज मैं यहाँ भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य का मुझे दोनों राज्य का प्रभारी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के ब्रजेश शर्मा जी, ये उनके ही मार्गदर्शन में मुझे मिला और वो मेरे ऊपर अगर कहीं इतना विश्वास करके मुझे ये पद दिए हैं तो मैं आने वाले समय में निश्चित तौर पे पूरे भारत देश में जितने मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए ऐसी लड़ाई लड़ूंगा कि कभी जीवन में मेरे मजदूर भाई बहन लोगों को कभी परेशानी का सामना ना देखना पड़े। किसी भी गांव की पहचान सिर्फ उसकी गलियों या मकानों से नहीं होती, बल्कि वहाँ की सोच, वहाँ का विकास और बदलाव से होती है। और किरकी ग्राम पंचायत ने उसी सोच को जमीन पर उतार के दिखाया। फिलहाल आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नरेंद्र मार्कंडेय को दीजिए आप इजाजत। लेकिन देखते रहिए IBC 24।